आज 12 जून को स्मरण करते हैं मेट्रोमैन ई श्रीधरन जी को उनके जन्म दिवस पर। मेट्रोमैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ में पताम्बी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पलक्कड़ के बेसल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। सन 1953 में वे भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में बैठे और उत्तीर्ण हो गए। उनकी पहली नियुक्ति दक्षिण रेलवे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में दिसंबर 1954 में हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। ई श्रीधरन की प्रतिभा पहली बार तब सामने आई जब सन 1964 में एक तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पंबन पुल टूट गया। रेलवे ने इस पुल के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 6 महीने का समय दिया, पर श्रीधरन के बॉस ने सिर्फ 3 महीने में इस कार्य को पूरा करने को कहा। श्रीधरन जी ने यह कार्य मात्र 46 दिनों में पूरा कर सबको चकित कर दिया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें रेलवे मंत्री पुरस्कार दिया गया। सन 1970 में ई श्रीधरन को भारत के पहले मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीधरन ने न सिर्फ इस अग्रगामी परियोजना को पूरा किया, बल्कि इसके द्वारा भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की आधारशिला भी रखी। श्रीधरन ने अक्टूबर 1979 में कोचीन शिपयार्ड ज्वाइन किया। इस समय यह अनुत्पादकता के दौर से गुजर रही थी। शिपयार्ड का पहला जहाज एमवी रानी पद्मिनी अपने लक्ष्य से बहुत अधिक विलंबित था, पर उन्होंने अपने अनुभव, कार्यकुशलता और अनुशासन से शिपयार्ड का कायाकल्प कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में ही यहाँ का पहला जहाज बनकर निकले। सन 1981 में उनके नेतृत्व में ही कोचीन शिपयार्ड का पहला जहाज एमवी रानी पद्मिनी बनकर बाहर निकला। जुलाई 1987 में उन्हें पदोन्नत कर पश्चिमी रेलवे में जनरल मैनेजर बना दिया गया। जून 1990 में उनको सेवानिवृत्त होना था, पर सरकार ने उनको बता दिया था कि देश को उनकी सेवाओं की और आवश्यकता है। इस प्रकार सन 1990 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर कोंकण रेलवे का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। यह देश की पहली बड़ी परियोजना थी जिसे बीओटी पद्धति पर कार्यान्वित किया गया था। इस संगठन का स्वरूप भी रेलवे की किसी और परियोजना से भिन्न था। लगभग 82 किलोमीटर के एक स्ट्रेच में इसमें 93 टनल खोदे गए थे। परियोजना की कुल लंबाई 760 किलोमीटर थी, जिसमें 150 पुलों का निर्माण किया गया था। कई लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना बिना विलंब और बजट बढ़ाए लगभग अपने नियत समय में पूरी हो गई थी। इसके बाद ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और सन 1997 के मध्य तक परियोजना के हर पहलू को समय सीमा के अंतर्गत ही पूरा कर लिया गया। दिल्ली मेट्रो की सफलता और समय सीमा के अंतर्गत कार्य करने की जो संस्कृति श्रीधरन ने विकसित की, उसके बाद मीडिया में उनके नाम और उपलब्धियों के बहुत चर्चे हुए। उन्हें मेट्रोमैन की अनौपचारिक उपाधि भी दे दी गई। उनकी इस कामयाबी को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि फ्रांस की सरकार ने सन 2005 में उन्हें नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें 2005 को सेवानिवृत्त होना था, पर सरकार ने उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाकर मेट्रो के दूसरे फेज की समाप्ति तक कर दिया। 16 साल की सेवा के बाद ई श्रीधरन 31 दिसंबर 2011 को दिल्ली मेट्रो से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे कोच्चि, लखनऊ, जयपुर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा मेट्रो के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधरन काम करने वालों की पेशेवर योग्यता को लेकर
कोई समझौता नहीं करते। बाद में ई श्रीधरन ने राजनीति में आकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन यहाँ उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। वे इस समय केरल के मल्लपुरम जिला के पन्नानी नामक स्थान पर अपना सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ व प्रसन्न रखे और दीर्घायु प्रदान करे और उनका मार्गदर्शन देश को मिलता रहे। भारत माता की जय।